हेलो मॉमीज़, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रांजलि। वेलकम टू माय चैनल मॉम्स टॉक। आज मैं आप सबको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी जो कि है सी सेक्शन का एक्सपीरियंस। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरी रिकवरी बहुत जल्दी क्यों हो गई थी। मैंने 15 डेज़ विदिन 15 डेज़ में अपना रिकवरी कर लिया था। मैं सब काम करने लग गई थी, अपने बच्चे को संभालने लग गई थी। फैमिली थी मेरे पास, लेकिन मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई थी। तो आइए चलते हैं, मैं आपको लेके चलती हूँ अपने उस टाइम में जब मैं न्यूली मॉम बनी थी। तो आफ्टर सी सेक्शन आपको 2 डेज़ के लिए हॉस्पिटल में वो सबमिट करके रखते हैं। 1 डे आप एनेस्थीसिया के अंडर में रहते हो और 2nd डे आपको जस्ट ऑब्जर्वेशन एंड मेडिकेशन के लिए रखते हैं। आफ्टर 2 डेज ऑन 3rd डे आपको वो वहाँ से डिस्चार्ज कर देते हैं। देन फॉर 10 डेज़ के लिए वो आपको बोलते हैं कि आप ज़्यादा अपने जो स्टिचेस हैं वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, ज़्यादा लॉन्ग आवर्स तक सिटिंग मत दीजिए और बेबी को भी फीड कराएं तो आराम से करें, क्योंकि आप भी न्यू मॉमीज़ होते हैं और बेबी भी न्यू बॉर्न होता है, दोनों ही न्यू होते हैं। तो आप किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लिए बगैर आप ये सोचिए कि अभी मुझे जस्ट अपने बेबी पे फोकस करना है और अपने रिकवरी पे फोकस करना। आप जितनी जल्दी रिकवर होंगे आप उतना ही जल्दी अपनी बेबी पे फोकस कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी सही नहीं रहेगी, आप भी अंदर से फील गुड नहीं करेंगे, तो फिर आपके बेबी को आप नहीं संभाल पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। सी सेक्शन आज के डेट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई टैबू नहीं है कि हमारा सी सेक्शन हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है तो क्या हम अपने बच्चे से कम प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। सी सेक्शन में भी उतनी ही तकलीफ होती है जितना कि नॉर्मल डिलीवरी में होती है। रही बात सी सेक्शन के बाद रिकवरी की, तो आफ्टर 10 डेज़ आपको डॉक्टर फिर से बुलाते हैं क्लिनिक पे, और जब आप जाते हो तो वहाँ पर आपको चेक करते हैं कि आपके स्टिचेस हील हो गए हैं कि नहीं। और आजकल जो स्टिचेस होते हैं वो सेल्फ हीलिंग वाले होते हैं, तो डाइल्यूट हो जाते हैं, तो उसमें कोई पेन भी नहीं होता है। जब आप उनको वहाँ पर चेकअप करने के लिए जाते हो उसमें भी कोई पेन नहीं होता है। जस्ट वो आपकी बैंडेज हटा कर देखते हैं कि आप हील हो गए हो या नहीं हो गए हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है छोटी मोटी तो वो आफ्टर मेडिकेशन में आपको ठीक कर देते हैं, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि दोबारा स्टिचेस लगेंगे कि ये हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। डॉक्टर से आप सारी बातें कंसल्ट कर सकते हैं कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना मतलब मूवमेंट करना है बॉडी का। हाँ, वन मोर थिंग कि आफ्टर सी सेक्शन 24 आवर्स के बाद वो आपको फर्स्ट वॉक करवाते हैं, साइड्स दिलवाते हैं, फर्स्ट वॉक करवाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपनी बॉडी को पेन होता है, आई एग्री पेन होता है, बट आप अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा मूव करेंगे, जितना आराम से मूव करना है, ऑल ऑफ सडन एकदम से चलना फिरना दौड़ना नहीं है। आराम से साइड्स ले लिए, थोड़ा वॉक करके चल लिए, थोड़ा वॉशरूम तक खुद से गए, सपोर्ट नहीं लिया, किसी का सपोर्ट नहीं लिया, तो उन सब चीज़ों से हम बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। सुनने में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आपका बहुत अच्छा इफेक्ट देती हैं। मतलब आपके ये कि मेरा सी सेक्शन हुआ है, आप परेशान हो इसके कि अब जो हो गया उसको रिकवर करना है, तो आप ये कीजिए। आफ्टर 10 डेज़ के बाद आपको जैसे रहना है, जैसे बैठना है, जैसे क्या करना है, आप नॉर्मल बिल्कुल फ्री हो जाते हो। और उसके बाद आप अपने आराम से अपने बेबी को फीड कराइए, जैसे भी बैठना है वैसे बैठिए, जो भी करना है आप वो करिए और अच्छी डाइट लीजिए। तो यही है मेरा आफ्टर सी सेक्शन के बाद यही मेरी रिकवरी का एक्सपीरियंस है कि जब मेरी बेबी हुआ था उसके 3rd डे पे मैं घर पे आ गई थी और आफ्टर 10 डेज़ के बाद मेरे स्टिचेस हील हो गए थे। एंड देन मैं फिर उसके बाद बैठकर अपनी बेबी को दूध पिलाने लग गई थी अच्छे से, सब कुछ मालिश वगैरह सब कुछ करने लग गई, तो मुझे ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्योंकि मैंने शुरू से ही डॉक्टर का सारा जो भी उन्होंने मुझे जैसे जैसे बताया मैंने वैसे वैसे किया। मैंने पेन भी बर्दाश्त किया, मैंने वो सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया, बट मेरी रिकवरी बहुत फास्ट हो गई थी। क्योंकि अगर मैं कमज़ोर पड़ जाती उस टाइम पे तो फिर मैं इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो सकती थी, फिर मुझे
बाद में बहुत लॉन्ग टाइम तक पेन रहता, बहुत लॉन्ग टाइम तक मुझे प्रॉब्लम्स आती। तो इसलिए मैंने अपने डॉक्टर की सलाह मानी, उनकी एडवाइस से मैंने सब कुछ किया। उन्होंने मुझे 10 डेज़ तक जो डाइट बोली थी मैंने वो ली, मेडिसिन ली, और उसके बाद जो उन्होंने बोला कि अब आप नॉर्मली अपना रूटीन रख सकते हो, जो भी आप खाना चाहते हो वो खा सकते हो, आपको ये प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, न्यूट्रिशन रिच डाइट लेनी है, वो सब लेना है। तो और रही बात कि बहुत सी मदर्स को ये प्रॉब्लम आती है, और स्पेशली इन फर्स्ट प्रेगनेंसी कि उनके ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है, तो उनको फीडिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, मुझे भी आई थी 10 डेज़ तक। 10 डेज़ के बाद मैंने अपने बच्चे को फीड कराना स्टार्ट किया था, क्योंकि 10 डेज़ तक मेरा इतना प्रॉपर मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता था, तो मेरा बेबी भूखा रहता था। तो हमने उसको फॉर्मूला मिल्क इंट्रोड्यूस किया था बॉटल से। लेकिन अगर ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर आता है तो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं आता है तो आप घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपको कुछ मेडिकेशंस देंगे, कुछ चीज़ें एडवाइस करेंगे, बताएंगे आपको कि आपको ये करना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट चॉइस लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई भी आपको बोले कि आपका मिल्क क्यों नहीं आ रहा है, आपको स्ट्रेस, आप उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, क्योंकि आप जितना स्ट्रेस लेंगे उतना ही आपका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और ये मिस्टेक मैंने की थी, इसीलिए मैं अपनी मिस्टेक से आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है। तो आफ्टर 10 डेज़ मेरा मिल्क आ गया था। देन आफ्टर 2 ईयर्स तक मैंने उसको पिलाया था। आफ्टर 2 ईयर्स उसने मेरा ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं साथ साथ उसको बॉटल से मिल्क भी देती थी, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सब हो जाता है, सब टाइम निकल जाता है। तो मॉम्स, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको डॉक्टर जैसे जैसे एडवाइस देते रहें वैसे वैसे कीजिए। आपको कोई बोले ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, तो उससे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी है, आपके डॉक्टर आपको अच्छे से जानते हैं, उन्होंने आपको ऑपरेट किया है, उन्होंने आपकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं, तो वो आपको 9 मंथ से जानते हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंग चलिए। मैं आपको एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कंपलसरी यही करना है, नहीं। मैंने भी जो कहा है आप उसको भी एक बार अपने ठंडे दिमाग से सोच के अपने डॉक्टर से कुछ भी डाउट अपने डॉक्टर से पूछ के कीजिएगा। और मैं आपको अभी अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी एडवाइस देती रहूँगी, अपने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी, जिससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके, जो उस टाइम पे मेरी कोई नहीं कर पाया था। तो मेरे साथ जो हुआ मैं आपके साथ नहीं चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपको शेयर किया है वो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा। तो इसके लिए मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।